तो हेलो दोस्तों, कैसे हो तुम सब। तो आज मैं हूं अपने दादू जी के साथ। तो जैसे कि आज की डेट में लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं सेब उगाने के लिए। 50 साल से ये काम कर रहा हूँ। तो मैं बस यही कहने वाला था कि आजकल के लोग इतना ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं सेब उगाने के लिए, पूरी जान लगा देते हैं, सेब तब भी नहीं लगते। इन लोगों ने अपनी ज़िंदगी की आधी ज़िंदगी से भी ज़्यादा फुल क्रॉप खाई है, अपने बगीचे से पूरी क्रॉप खाई है। इसका मतलब ये है कि कभी फेल नहीं हुए आज तक। इनका जो एक्सपीरियंस है ना, वो सबसे ऊपर है किसी से भी। जो भी नई टेक्नोलॉजी आजकल आ रही है, जो भी नए डॉक्टर साइंटिस्ट कुछ भी कह रहे हैं, पर जो ग्राउंड रियलिटी है ना, जो एक प्रॉपर नॉलेज है, इनसे अच्छा हमें कोई नहीं दे पाए। मेरे दादू भी बीएससी इन साइंस है अपने टाइम के, तो उस टाइम पे वो पीएचडी से भी ऊपर माना जाता था। हाँ, उस टाइम 71 में बीएससी की है हमने, तो इसलिए जो है हमारे को थोड़ी बहुत नॉलेज उससे भी आई थी। और प्रैक्टिकली अब हम प्रैक्टिकली तो बहुत आप बहुत एक्टिव रहते ज़्यादा हैं इसमें ये है कि भी कहीं किस वजह से सेब लगे। जी। ये बड़ा पेड़ जब इतना सा था, दादू ने तब से अपने हाथों से इन पेड़ों को इतना बड़ा बनाया। हमने खुद अपने हाथ से प्लांटेशन की है जी। और हमेशा ही अच्छी वैरायटी का चयन किया है, ठीक ढंग से उसको पालन पोषण किया है। 90 में थोड़ा डिफेक्ट पड़ा हमारे जैसा को, अभी बढ़ रहा है। जैसा इस साल पड़ा ना, लेकिन हमारे तो इस साल भी नहीं पड़ा उतना। हम फिर भी नॉर्मल में हैं जी। ना, बहुत ज्यादा क्रॉप है ना बहुत कम भी नहीं है जी। इसकी कारण यही है कि पेड़ मजबूत है, पेड़ मजबूत है, उनके अंदर जो ताकत है वो मजबूत जी। है। उनको तक उन्होंने फेस किया आजकल उसको क्या कहते हैं, जी। एनवायरनमेंट को। जी जी जी। तो यही कारण है और आपका कुछ नहीं। एक्सपीरियंस है, आपका प्यार है पेड़ों को जो इतना बड़ा हो पाए। और दादू देखिए देखिए, कल हमने डाइथिन की स्प्रे किया, डाइथिन ऐसे चिपक जाता है इसमें। ये दादू आपके टाइम पे तो बहुत कम स्प्रेज होती होनी है ना पहले पहले। पहले नेचुरली होते थे पेड़, उनके अंदर स्ट्रेंथ बहुत होती थी। जी। अब जितनी हमने ये खादें या ये वो डालना शुरू कर दिया, कुछ गोबर भी कम हो गया, गाय पालनी मुश्किल हो गई हाँ। है, तो उससे बहुत थोड़ी फर्क पड़ा है। अब हमारे को एक्स्ट्रा न्यूट्रेंट वगैरह एक्स्ट्रा स्प्रे करनी जरूरी हाँ होती जी, है। हाँ जी, हाँ जी। कुछ आस पड़ोस से भी वायरस आते हैं, वो भी नुकसान करते हैं। और सबसे ज्यादा नुकसान जो मैंने जिंदगी में देखा है कि जब पहली बरसात आती है, हाँ। जब फर्स्ट बरसात आती है, तो उस वक्त बादलों के साथ कुछ ऐसे वायरस आ जाते हैं कि उस टाइम बगीचे को बचाना सबसे जरूरी होता है। पहली बरसात आती है। अच्छा। तो पहली बरसात में जिसने बगीचे को बचा लिया। बाद की बरसात में उतना वायरस नहीं आता जितना कि पहली मॉनसून में आता है। जी जी जी। तो इसलिए बगीचे को पहले उसके लिए तैयार रखो मॉनसून के लिए, ताकि कोई बीमारी ना आए। बाकी और कुछ नहीं, ज्यादा नहीं करना पड़ा। स्प्रे तो अब जरूरी हो गया है। अब तो वायरस तो कई किस्म के हो गए हैं बगीचों में, तो अब हर तरह से हमारे को कांट छांट भी इसलिए ज्यादा करनी पड़ेगी। कुछ वायरस वाले टहने निकालने पड़ते हैं। जी जी जी। बाकी सब ठीक है। मेहनत की बात है, जब आदमी मेहनत करता है तो उसको नॉलेज भी कुदरती ही आ जाती है। बिल्कुल दादू। ऐसा कुछ नहीं है। पालन पोषण जैसे बच्चों का पालन पोषण करते हैं, ऐसे ही हम बगीचों का भी करते हैं। थैंक यू वेरी मच। सभी भाइयों को नमस्कार। आप लोगों ने बहुत प्यार दिया हमें, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे पेज को फॉलो कीजिए, तो लाइक और शेयर करते रहिए। जो भी जरूरत होगी हम आपको जानकारी देते रहेंगे। और हमारी शॉप है नीचे कोकूनाला में, और आप आइए, हर तरह की इंसेक्टिसाइड फंगिसाइड मिलेगा जो अच्छे रेट में देते हैं हम लोग, और ओरिजिनल चीज देंगे।